जय गौर हरि, हरे कृष्णा। आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। नरसिंह चतुर्दशी महा उत्सव, भगवान नरसिंह देव जी का प्राकट्य दिवस, नरसिंह देव जी की प्राकट्य तिथि नरसिंह चतुर्दशी बिल्कुल करीब है। नरसिंह चतुर्दशी में हुआ क्या था, सबसे पहले आपको बता देते हैं। नरसिंह चतुर्दशी के ऊपर भगवान नरसिंह देव अपने भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज के खुद के पिता हिरण्यकश्यपु ही उनके शत्रु बन गए थे और उनके ऊपर उनकी भक्ति में उनकी भक्ति में विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। तो उन समस्त विघ्नों का नाश करने के लिए नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए। भक्तगण नरसिंह देव जी को कहते हैं भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान। एक बार सभी जोर से बोलिए, भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की विजय हो, भक्त प्रहलाद महाराज की विजय हो। तो देखिए, नरसिंह देव जी का आविर्भाव दिवस की यह तिथि है। अब प्रश्न ये उठता है कि नरसिंह चतुर्दशी को हम धूमधाम से मनाएंगे तो नरसिंह देव जी की कृपा मिलेगी। एक सिंपल सी बात हम आपको बताना चाहते हैं। ये बताइए, जब आपका जन्मदिन होता है तो आप उस दिन कृपा के मूड में होते हो कि नहीं होते? ठीक है प्रभु जी। तो भगवान नरसिंह देव जी भी अपने आविर्भाव दिवस पर कृपा के मूड में होते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी कृपा का लाभ उठाइए ना। देखिए, हमारे अंदर जन्मदिन मनाने के अंदर हमारी बड़ी रुचि होती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, और हम कृपा के मूड में होते हैं। तो उसी प्रकार से नरसिंह देव जी भी अपने आविर्भाव दिवस पर कृपा के मूड में हैं। तो उनकी कृपा कैसे मिलेगी, उसके लिए नरसिंह चतुर्दशी का जो महा उत्सव है उसको हमें बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है आपके मन में, ये जिज्ञासा उठ रही होगी कि कैसे हर्ष उल्लास से मनाएं, क्या करना होगा, ये जिज्ञासा आपके मन में आना स्वाभाविक है। तो चलिए आपको बता देते हैं संक्षिप्त में कि कैसे आप नरसिंह चतुर्दशी महा उत्सव को हर्ष उल्लास से मनाकर और भगवान श्री नरसिंह देव जी की और प्रहलाद महाराज की आप पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सुनिए ध्यानपूर्वक। पहली चीज जो आपको करनी है नरसिंह देव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, वो पहली प्रक्रिया ये है। देखिए, हमारा डेली मॉर्निंग प्रोग्राम चलता है। ये मॉर्निंग प्रोग्राम है क्या, बता देते हैं आपको। इनमें आपको उपस्थित कैसे होना है। देखिए, सबसे पहले वैसे तो रोज ही सुबह प्रातःकाल जल्दी स्नान करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है वो। परंतु अगर आप रोज नहीं भी करते तो नरसिंह चतुर्दशी पर अवश्य करें। सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान करके, और इस प्रातःकालीन चलने वाले जो हमारे सत्संग कार्यक्रम है, प्रातःकालीन जो हमारे सत्र हैं सुबह, जैसे पहला आपको बता देते हैं 4:30 से लेकर 5:15 बजे तक। उसमें क्या होगा, मंगल आरती, फिर नरसिंह प्रार्थना, फिर उसके बाद क्या है, तुलसी प्रार्थना। ठीक है जी, ये फर्स्ट सत्र हो गया। सेकंड सत्र में क्या होता है, 7:15 से लेकर 8:15 बजे तक हमारी श्रीमद् भागवतम की क्लास होगी, उसे आप अटेंड करिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दर्शन आरती होगी, उसे आप अटेंड करिए। ठीक है जी, ये सुबह का सत्र हो गया। उसी प्रकार से हमारा संध्या का सत्र भी चलता है। उसमें क्या होगा, उसमें नरसिंह प्रार्थना होगी, फिर तुलसी पूजा होगी, फिर उसके बाद में नित्यानंद जी और गौर महाप्रभु की आरती होगी। और उसके बाद जो संध्या के समय हमारा एक और सत्र होगा। ठीक है जी, उसमें क्या होगा, 7:30 बजे से लेकर, ये जो संध्या आरती का जो टाइम है वो आपको बता देते हैं, 6:30 बजे संध्या आरती होगी। उसके बाद 7:30 बजे जो हमारे शिक्षा गुरु हैं डॉक्टर श्री वृंदावन चंद्रदास जी, वो नरसिंह देव जी और प्रहलाद महाराज के विषय में कथा सुनाएंगे, बहुत ही, जिससे आप सबको भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त हो सके। हम आपको बताना चाहते हैं नरसिंह देव जी प्रकट क्यों हुए थे, अपने भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए। तो सारे जितनी भी जो विघ्न है हमारे भक्ति के अंदर, उसको नाश करने वाले कौन है, नरसिंह देव जी। तो हम भी तो चाहते हैं ना प्रभु जी कि हमारे जितने भी जो विघ्न है भक्ति में, वो सबका नाश हो जाए। ठीक है प्रभु जी, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप नरसिंह देव जी की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, प्रहलाद महाराज की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये जो सत्र हमने बताए, इन सभी सत्रों में आप अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। और ना केवल स्वयं उपस्थित हों, आप जितने अधिक से अधिक लोगों को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, जितने से अधिक लोगों को आप सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरित करें। जितने अधिक से अधिक लोगों को आप इसमें सम्मिलित करेंगे, उतनी ही अधिक कृपा आपको मिलेगी। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। नरसिंह देव जी की कृपा सबको बांटिए ना प्रभु जी, आपका भी जीवन सफल होगा। जिसको आप जोड़ेंगे इस प्रोग्राम में, उसका भी जीवन सफल होगा। तो करिएगा इसे, ये आपसे प्रार्थना है। ठीक है जी। अब उसके बाद में हम आपको बता देते हैं नरसिंह देव जी की कृपा मिले उसके लिए और क्या प्रक्रिया करनी पड़ेंगी। तो सुनिए ध्यान से। आपको क्या करना है प्रभु जी, आपका जो ऑल्टर है उसके अंदर भगवान नरसिंह देव जी की फोटोग्राफ विराजित करनी है नरसिंह चतुर्दशी के पर्व पर। ठीक है जी। और सिर्फ विराजित नहीं करना, नरसिंह देव जी को भगवान का भोग भी तो लगाना होगा। तो ध्यान रखिएगा, भोग में लगाने में आपको सावधानी
अगर आपको भोग लगाना है नरसिंह देव जी को तो क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी, संक्षिप्त में हम आपको बता देते हैं। पहली चीज, आपका किचन साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा, किचन में अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये सब ऐसे पदार्थ जो कि तज्जे नहीं जाने चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन किचन में नहीं जाने चाहिए, परंतु नरसिंह चतुर्दशी में तो बिल्कुल गलती से भी नहीं जाने चाहिए इनमें से कोई सा भी पदार्थ, जो कि नहीं तो फिर भगवान को वो भोग ही नहीं लग पाएगा। आइटम जो भी आपने बनाया, अगर इन चीज़ों का आपने उसमें प्रयोग कर दिया तो इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, ठीक है जी। और फिर साफ सफाई के साथ भोग बना करके और फिर नरसिंह देव जी को ऑफर करें, ठीक है। पणक्कम का भोग लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि पणक्कम जो है वो नरसिंह देव जी की पसंदीदा डिश है, ठीक है जी। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अब बात करते हैं फास्टिंग के विषय में कि भाई इस दिन फास्टिंग का क्या रहेगा। तो बड़ा सिंपल है, देखिए संध्या तक आपको फास्टिंग रखनी है, ठीक है जी। संध्या के समय भगवान का आविर्भाव दिवस हुआ था, तो इसलिए संध्या तक आप फास्टिंग रखें और आप भगवान को भोग लगाएं, अन्न का भोग लगा सकते हैं और फिर उसको प्रसाद के रूप में आप पा भी सकते हैं, ठीक है जी। और देखिए इसके विषय में आपको बताते हैं, संध्या के समय तक जो फास्टिंग रखनी है उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। अगर आप निर्जला रहें तो बहुत ही अच्छा है। वैसे ये बता देते हैं आपको कि प्रभुपाद जी ने निर्जला के विषय में निर्जला के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया है, परंतु अगर आप साधना करेंगे जितनी अधिक उतनी अधिक शुद्धि होगी, तो निर्जला करें तो इसमें कोई गुरुवर्ज्ञा नहीं होगी। आप निर्जला रहिए, बहुत अच्छा है, परंतु वो आपके लिए पॉसिबल नहीं, तो फिर आप सजला रहें, अर्थात जल पी के रहें केवल संध्या तक, या फिर दूध ग्रहण करके रहें, वो भी पॉसिबल नहीं, तो या फल फ्रूट लें। जितनी अधिक तपस्या आदि करेंगे उतनी अधिक शुद्धि होगी, तो आपको निर्णय लेना है, ठीक है जी। परंतु ये ध्यान रखिएगा, इसमें अगर किसी आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ से संबंधित कोई समस्या और बहुत गंभीर रोग है, तो उस स्थिति में फिर आपको चिकित्सक के अनुसार ही कार्य करना है, ठीक है जी। मैं समझता हूँ, समझ गए होंगे आप। अब सुनिए ध्यानपूर्वक, पूरे परिवार के सभी सदस्य साथ बैठिए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए। तरीका क्या होगा, बड़ा सिंपल। पहले परिवार का एक सदस्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसके बाद में बाकी सदस्य से सुने। फिर जब बाकी सदस्य बोले एक साथ, तो ये सदस्य जिसने आरंभ के अंदर कीर्तन किया था वो सुने। तो श्रवणम कीर्तनम विधि का क्या है जी, पालन करते हुए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, उसे सुने, ठीक है जी। उसके अलावा आपसे क्या प्रार्थना है, हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में अवश्य जोड़ें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप अवश्य करें। मंत्र क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको उच्चारण करें और सुने, नरसिंह देव जी की कृपा अवश्य मिलेगी। कम से कम प्रभु जी 4 माला अवश्य करें, कम से कम। अगर आप 16 माला करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पहुंचना तो 16 तक है, परंतु अभी आप 16 माला नहीं करते तो हर भक्त कम से कम नरसिंह चतुर्दशी पे 4 माला तो करें। और इस दिन अगर आप माला करने का संकल्प लें तो बहुत ही बढ़िया है। जितनी भी अगर आप नहीं करते तो संकल्प लीजिए, 4 माला कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 1 माला करें, परंतु करें फिर शुभ तिथि के ऊपर, ये आपसे प्रार्थना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप सभी से प्रार्थना है, जैसे मैंने जितनी भी जो चीजें बताई हैं उसके विषय में आपको बता देते हैं। देखिए, यदि आपको लाइव सेशन अटेंड करने हैं हमारे, ठीक है जी, या नरसिंह देव जी के फोटोग्राफ आपको चाहिए, या भोग लगाने के मंत्र आपको चाहिए, क्योंकि भोग तो लगाने के विषय मैंने बता दिया, पर भोग लगाएंगे कैसे, उसकी क्या विधि होती है, इसके विषय में अगर आपको डिटेल से जानना है, या पणकम कैसे बनाएं, क्योंकि पणकम जो है वो नरसिंह देव जी की सबसे पसंदीदा डिश है, अगर इसके विषय में आपको जानना है कैसे इसको बनाया जाता है, तो सारी डिटेल अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो वेबसाइट है उसको विजिट करना होगा। लिंक उसका आपको बता देते हैं, सिंपल सा लिंक है givegita.com/festival, ठीक है जी। आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम ही अगर आप ये जो हमने वीडियो बनाया इसको देख रहे हैं, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, हमारा एक बेसिक कोर्स चलता है भगवत गीता का, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ givegita.com आपको डालना है, ठीक है जी। गूगल पर जाएं, डालें givegita.com, तो तुरंत ही आपके मोबाइल के अंदर जो है आपको पूरा 13 घंटे का जो कोर्स है, हमारा बेसिक कोर्स भगवत गीता पर आ रहे तो आपको मिल जाएगा, और फिर उसे आप देखें, पूरा उसको सुने समझें, आपके जीवन में लगाएं, अवश्य आपके जीवन में बदलाव आएगा। और फिर ये जो हमारे सत्र जो चलते हैं, रेगुलर लेक्चर्स चलते हैं, वो भी आप उनसे भी आप पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। अगर ये बेसिक सिद्धांत आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप अवश्य जुड़ें, जिससे आपका जीवन सफल सुखी एवं टेंशन मुक्त हो सके, ठीक है जी। फिर उसके अलावा आपसे ये भी एक प्रार्थना है कि देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, गिव की स्थापना भी नरसिंह चतुर्दशी की तिथि पर ही हुई थी। तो आप सबको बता देना चाहते हैं, ये जो नरसिंह चतुर्दशी पड़ रही है, इसके ऊपर गिव को स्थापित किए हुए 17 वर्ष कंप्लीट हो गए। तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे, यदि आप भगवान नरसिंह देव जी की कृपा चाहते हैं, प्रहलाद महाराज की
कृपा चाहते हैं। हमारे गिव के सतत प्रेरक एवं उद्धारक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी, उनकी कृपा चाहते हैं। और हमारे शिक्षा गुरु डॉक्टर श्री वृंदावन चंद्र दास जी जो हैं, उनकी अगर आप कृपा चाहते हैं या उनको उपहार देना चाहते हैं इस 17वें गिव के स्थापना दिवस पर, तो वो उपहार यही होगा कि आप गंभीरता से पूरे जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम होते हैं उनको आप अटेंड करें, ठीक है जी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लेकर के आए, ठीक है जी। सुबह जो मॉर्निंग प्रोग्राम हो रहा है उसके सारी प्रक्रियाओं में, और गुरु जी का जो लेक्चर हो रहा है उसमें, सभी में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए, तो इससे नरसिंह देव जी, प्रहलाद महाराज, हमारे दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु सब प्रसन्न होंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो सुनने के लिए। जय गौर हरि, हरे कृष्ण।